और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज सीधा अमरेली का घमासान आपको देखने ले चलेंगे, क्योंकि वहां पॉलिटिक्स का एपी सेंटर बन गया है। गुजरात की जो सियासत है इन दिनों अमरेली से संचालित हो रही है, क्योंकि अमरेली में पिछले दिनों कौशिक वेकरिया जो गुजरात विधानसभा के मुख्य उपदंडक है, उन पर सनसनीखेज आरोप लगे। उन पर आरोप लगे कि वो भ्रष्टाचार करते हैं, हफ्तेबाजी करते हैं। और उसके बाद जो सिलसिला हुआ, उनके खिलाफ जो लेटर वायरल हुआ, 4 लोग पकड़े गए और उसमें एक पाटीदार महिला भी थी, जिस पर अब जमकर सियासत हो रही है। इस मामले कौशिक वेकरिया को डिबेट की खुली चुनौती भारतीय जनता पार्टी के नेता को कांग्रेस द्वारा दी गई थी, लेकिन कौशिक वेकरिया चर्चा नहीं पहुंचे। था कि कौशिक वेकरिया नहीं पहुंचते और इसी के चलते कांग्रेस पार्टी आज अमरेली में नारी स्वाभिमान आंदोलन चला रही है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीधे अमरेली से जुड़े हैं पूर्व सांसद और विधायक रहे वीरजी ठुम्मर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। वीरजी भाई, क्या चल रहा है अमरेली में, किस तरह का माहौल है और ये जो लगातार आप लोग प्रदर्शन करते जा रहे हैं उसका क्या फायदा होता हुआ दिख रहा है? देखो, जैसा माहौल है वो दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट जो नीति है वो खुली हो गई है। एक मीडिया को रात को पकड़ के 12 बजे पकड़ के फिर दूसरे दिन 5 बजे उनकी धरपकड़ की बात दिखा के मीडिया को मारते हैं। पाटीदार समाज की मीडिया है, कोई भी समाज की मीडिया को ऐसे रात को पकड़ नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब पुलिस घूम गई है, फिर गई है, झूठ बोल रही है कि हमने तो 5 बजे पकड़ा था। उनका पापा भी गवाह है, उनका पापा को भी घर से लिया था, बिटिया को भी घर से लिया था, रात को 12 बजे घर से लिया। हम सीसीटीवी फुटेज भी मांग रहे हैं, एलसीबी में उसकी धरपकड़ करके ले गए, वहां का भी हम मांग रहे हैं। फिर एक साइबर की ऑफिस चल रही है, पाए उनको, उनका आईओ वो है मिस्टर परमार, उनकी ऑफिस में ले गए और रात को उनको सिटी ऑफिस हमारी पुलिस की जो है वहां उसने रात को रखा। और फिर दूसरे दिन 5 बजे उनके पापा को बोला कि आप जा सकते हैं, आपकी बिटिया की धरपकड़ हो गई है, अब हम उनको छोड़ नहीं सकते। पहले जवाब लिखाने के लिए ले गए, फिर ऐसी बात हुई। कोई भी बिटिया 22 साल की लड़की, उनकी आज शादी के लिए देखने के लिए आने वाले थे 1-2 दिन में, उसके पहले 1 हफ्ते में उनको पकड़ के पुलिस ने जिस तरह अमानुषिक कृत्य किया है वो तिरस्कार के लिए मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद उसने भी कहा है कि पुलिस की नीति ठीक नहीं है। पुलिस ने जो काम किया है वो संपूर्ण गलत किया है। कानाबा डॉक्टर है हमारा, भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट रह चुका है। और मोदी साहब जब भी गुजरात में आते हैं, मोदी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तब वो बोलते थे इतना अच्छा लीडर भाजपा में हमको मिला है तो डॉक्टर कानाबार है, उसके कंधे पे हाथ रखते थे। कानाबार ट्वीट करते हैं। क्या तो भ्रष्टाचार का मुख्य केंद्र जो बिंदु है वो हमारा अमरेली बन गया। रेती की इतना खनन हो रहा है, शेत्रुजी में से इतनी रेती निकल रही है, 220 करोड़ की ड्रग पकड़ी जाती है। और जिसने पत्र लिखा है वो युवा भाजपा का प्रेसिडेंट रह चुका है, तालुका पंचायत से जुड़ा हुआ है, भाजपा का है, मेरा नहीं है जी। उसने लेटर लिखा है, इसमें लेटर में साइन करने वाले वो बिटिया बोल रही है, पायल बोल रही है कि इनकी तलाश की जाए, उनकी एफएसएल की जाए कि किसकी साइन है, साइन भी सही है। वो कानपुरिया उनके गांव का है, वो लड़की के गांव का है। वो लड़की के पास बहुत बार पत्र पहले टाइप करवाता था, यहाँ उसने पत्र टाइप करवाया, वो नहीं करवाया, उनकी मैटर है। लेकिन वायरल करने के लिए जो वगासिया ने जो काम किया कि 40 लाख रुपया का हफ्ता कौशिक वेकरिया ले रहे हैं। थोड़े दिन पहले एक अखबार में आया था कि हमारी एक यहाँ गिफ्ट आर्टिकल की एक दुकान चल रही है, उनके सामने सीसीटीवी फुटेज है, मैंने पुलिस से मांगा है। वो सीसीटीवी फुटेज के लिए मैंने उनको बोला कि हमको भेजो। 240 करोड़ रुपया उनकी ऑफिस में, उनकी दुकान में पहुंचता है महीना की 1 से 5 तारीख में। और किसको 10,000 का कवर देना है, किसको लाख का कवर देना है, किसको 2 लाख का कवर देना है, रेवेन्यू के ऑफिसर को कितना पैसा देना है, वो ऑफिस में तय होता है। मैंने इनकम टैक्स कमिश्नर को भी लिखा है, उनकी भी तलाश की जाए जी। तब उनके भारतीय जनता पार्टी वाले ये लेटर जब प्रेस में प्रसिद्ध हुआ, इसके बाद प्रेस मैटर प्रसिद्ध हुआ, इसके बाद 2 हफ्ते के बाद ये लेटर प्रसिद्ध हुआ कि 40 लाख रुपया का हफ्ता तो कौशिक को मिलता है। पहले बात होती थी, लेकिन कौशिक भाई बोलने में थोड़ा तैयार है, छोटी एज में वो दंडक बन गया है, तो उनके सब सीनियर नेताओं को बाईपास करके
वो भ्रष्टाचार की नीति जो चला रही है, हमारी रेती की जो खनन हो रही है, 2 दिन से खनन बंद हो गया है। परसों 1.5 करोड़ की रेती पकड़ी गई। इतनी चल रहा है, इतनी मैटर चल रही है, तब पुलिस ने रेड करवाई, कलेक्टर ने रेड करवाई, 1.5 करोड़ की रेती पकड़ी गई। अब इतना प्रेशर है तब भी 1.5 करोड़ की चोरी हो रही है, कल से बंद होती है। तो पुलिस ने पक्का कर दिया है कि इस रेती में खनन हो रहा है। हर गांव में दारू मिल रहा है। उनका लेटर में लिखा है 71 गांव है अमरेली तालुका का जहां का वो विधायक है। 42 गांव 42 विलेज है वो हमारे कुकाओं का तालुका का है, जहां का मैं नेटिव पहले धारासभ्य रह चुका हूँ। वो तालुका भी अमरेली के साथ लगा है। इसके बाद परेश दाना नहीं बने थे, मेलाठी से विधायक बना। वो गांव में भी चोरी हो रही है। आज वहां भी एक लेटर प्रसिद्ध हुआ। कौशिक भाई का एक खास आदमी बढ़िया तहसील बढ़िया में उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है बिजली का बिल कलेक्ट करने के लिए। वो भी 5,000 का बिजली का बिल इसको लेना है। 250 रुपया का बिल, वो 250 रुपया वो ऑफिस में जमा करवाते थे और 5,000 की स्लिप कटवा कर 2,500 रुपया में ग्राहक को स्लिप दे देते थे। ये भाजपा की भ्रष्ट नीति यहाँ से नहीं है। केक का रिपोर्ट प्रसिद्ध हुआ है। वो केक के रिपोर्ट में बताया आज हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट जो कोई गवर्नमेंट है तो है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की गवर्नमेंट ने भ्रष्टाचार किया है। वो केक बोल रही है, केक तो मेरी नहीं है, ये भाजपा वाला बोल रहा है, वो भी हमारे नहीं है। और बिटिया को रात को ले जाए और पुलिस झूठ बोल रही है। तो कल ज्ञापन दिया है पुलिस को। उनके एक आनंद याग्निक हाईकोर्ट का एडवोकेट आया था, उसने ज्ञापन दिया है। डीएसपी को कहा है, डीएसपी आप सीट रद्द है, आप खुद ही इसमें इन्वॉल्व है, आपके कहने पे ये हुआ है। वो दोनों कर्मचारी को आप सस्पेंड करके बचना चाहते, बचेंगे नहीं। आप हमको पहले जवाब दो। आपने सीट की जो रचना की है उसमें 2 पीएसआई रखा, किसके कहने पे रखा है? और आप खुद इन्वॉल्व है, तब आपका 2 पीएसआई आपके विरुद्ध में कैसे तलाश कर सकते हैं? अगर वो सीट रखनी है तो डीआईजी के नेतृत्व में रखनी चाहिए, निवृत्त जज के नेतृत्व में रखनी चाहिए। ये तो बाकी रहा। उसको जल्दी निर्दोष साबित होने के लिए फिर बिटिया को 8 बजे उठाए और यहाँ के सिविल हॉस्पिटल में ले जाने के लिए बोला। मुझे फोन आया, मैं अहमदाबाद से अमरेली आने के लिए रास्ते में था। एनीम ट्यूमर मेरी बिटिया है, वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो उनके घर में 5 दिन रही थी। उनके पूरे फैमिली को उसने सांत्वन दिया और फिर उनको भी फोन आया कि बिटिया को यहाँ से ले गई पुलिस। 4 बजे पुलिस पहुंचती है और रात को 8 बजे सिविल हॉस्पिटल में उनकी तलाश करने के लिए ले जाती है। क्या बात है! सिविल में अभी 50 ऑपरेशन हुए थे हमारे अमरेली सिविल हॉस्पिटल में। 50 लोगों का आई का ऑपरेशन हुआ था, वो अंधे बन गया है। इसका भी एक आई का उनके पास काम करने का कोई साधन नहीं है। तब ये बिटिया के घर पैर में पट्टे 7 दिन पहले मारा है। वो बिटिया का सारा निवेदन रिकॉर्ड किया जाता है। बिटिया को घर में संडे था इसलिए जज के घर में लेके जाके उनके पास 10 दिन का रिमांड मंगवाया। 10 दिन का रिमांड में पुलिस ने शायद 3 दिन का रिमांड दिया। 3 दिन के बाद फिर पुलिस 189 करती है। ऐसी बिटिया तो निर्दोष ही नहीं है। क्या बात चल रहा है ऐसी? और बिटिया निर्दोष नहीं है, वो आप रिपोर्ट दे रहे हो, वो कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। कोर्ट ने बोला कि तुम्हारा घर नहीं है पुलिस वाले का। क्या आप कल बोलते हैं तो इसकी 10 दिन की रिमांड दी जाए, आज बोल रहे हैं ऐसा हो जाए। पुलिस वो उनका रद्द भी जज ने कर दिया है। उनके सामने भी ज्ञापन दिया है कल जज डीएसपी को कि डीएसपी आप खुद ही मेरे नूल है। अब ये सीट को हमारी कोई बिटिया मानेगी नहीं। उनके घर में पुलिस लगा दी थी, 10-10 गाड़ियां रोज करके आसपास खड़ी रहे बिटिया को दबाने के लिए, बिटिया के पास गलत निवेदन करने के लिए। जो काम हो रहा था ऐसा काम है हिंदुस्तान के इतिहास में अमरेली में 80 साल की लोकशाही में पहली बार हो रहा है। हमको दुख हो रहा है। मैं भी अमरेली का सांसद रहा हूँ। हमारा अमरेली का विधायक इतना भ्रष्ट है, ऐसा बोला जाता है तो हमको भी लगता है कि अमरेली में इतनी डॉक्टर जीवराज मेहता का अमरेली है जो गुजरात की स्थापना का पहला चीफ मिनिस्टर रहा है, इसमें इतना भ्रष्टाचार चल रहा है तो हमको दर्द हुआ कि कौशिक भाई आप सही है। आपके वर्कर रोज सोशल मीडिया में बोल रहे हैं कि कौशिक भाई को बदनाम करने के लिए लिखने वाले भी आपके भाजपा वाले हैं। तब आप सही है तो हम आपको बोलते हैं कि कांग्रेस वाले के पास आओ। मैं था, परेश भाई था, प्रताप भाई थे, हमारे कांग्रेस वाले कल बैठे 6 बजे से उनकी 10 बजे तक राह देखी कि आप आके वो लेटर गलत है, आप इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है, हमको समझा दीजिए। हम आपकी माफी मांगे कि जीवराज मेहता के स्टेच्यू के नीचे आके। वो आए नहीं। फिर हमने बोला था कि 24 घंटे का हम
क्या धरना देंगे? 6 बजे तक की मंजूरी मिली है, इसके बाद मंजूरी एक्सटेंड करने के लिए हमने कहा है। वो मेरे कार्यकर्ता मेरे पास में बैठे हैं, हमारा सेक्रेटरी है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का अत्यारुति बोल रहा है कि उनको एक्सटेंड कर दी है। हमको 6 बजे तक मंजूरी दी थी। कल मैंने बोला, मेरी स्पीच में बोला कि पुलिस को मैं कहता हूँ कि 6 बजे की मंजूरी आपने दी है, 6 बजे हमको पकड़ के पूर्व लगा दे जेल में, जब भेज देना तो भेज दीजिए, हम तो कल 10 बजे तक बैठेंगे। तब पुलिस को और प्रेशर आया, हमारे पास एप्लीकेशन मंगवाई और 10 बजे की मंजूरी हमको दे दी है। ऐसी चल रही है, बीजेपी की पुलिस है। एक कोई मीडिया ने बोला, अच्छा सही बोला, ये पुलिस वाले को जब ऑफिस में जाते हैं तो वो खेस पहन के जाना चाहिए। भाजपा वाले जैसे खेस पहनते हैं, आप कमल का खेस पहन के जाओ। आप पुलिस ही नहीं रहे, आपका सिविल कोड है, आप सिविल कोड भी नहीं चला रहे। ऐसी परिस्थिति में हमारी अमरेली की जनता को दर्द हुआ है। कल 3000 लोग के साथ यहाँ जो रात को बड़े लोग, हमारे ये डॉक्टर जीवराज मेहता का बड़ा जो चौक है, इतने लोग एकत्र हुआ था, सब बोल रहे थे। मुझे कल चिट्ठी आई, मेरा भाषण दे रहा था तो मुझे चिट्ठी आई है, बीरजी भाई 10 लाख तो सफाई में भी हफ्ता चल रहा। सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कॉर्पोरेटर है उनको 25,000 का हफ्ता दिया जाता है। ये परिस्थिति पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। इसमें अमरेली इन्वॉल्व हुआ है। डॉक्टर जीवराज मेहता जो हमारा बहुत एक स्थापनिक है, गुजरात की स्थापना के टाइम में पहला मुख्यमंत्री बना था, गांधी शरणार्थी की भूमि है। गांधी जी ने भी यहाँ विजिट करी है जब देश की लोकशाही चल रही, लोकशाही के लिए आंदोलन चल रहा था, तब मार्केट यार्ड में आके गांधी जी ने सभा की है। ये अमरेली गायकवाड़ सरकार जो नंबर 1 सरकार थी, ये अमरेली है। काठियावाड़ की भूमि, संतों और महंतों की भूमि हमारी ये अमरेली है। यहाँ कहा जाता है कि काठियावाड़ में कोई दिन भुला पड़ भगवान, तुझे तेरा स्वर्ग भुला दू सांभला। वो न्यूयॉर्क का नहीं बोलता है, ये भूमि हमारी काठियावाड़ की है। प्रमुख स्वामी जो स्वामीनाथ संप्रदाय का बड़ा उनका भी यहाँ जन्म हुआ है। धर्म जीवन दास जी जो धर्म गुरुकुल की स्थापना, उनका भी यहाँ जन्म हुआ। कृष्ण वल्लभाचार्य हमारे कुकाऊ में जन्म हुआ है। दान महाराज जी, उनका भी यहाँ जन्म हुआ है। हमारा बुरुखिया का बहुत प्रचलित मंदिर हनुमान जी का, वहाँ पैदल लोग जाते हैं उनकी जन्म तिथि में, वो भी बहुत प्रचलित है। हमारी पांचाल की भूमि, हमारी पांचाल की भूमि એટલે ये बोला जाता है बाबरा, वहां का मैं विधायक रहा हूँ। मूलदास की भूमि अमरेली है। मूलदास ने एक लड़की परेशान हो रही थी, तब लड़की के लिए इसके ऊपर किसी ने रेप किया था, तो मूलदास ने खुद उसके ऊपर ले लिया था। ये भूमि है। ये भूमि का हमारा विधायक 40-40 हजार लाख रुपया लेके भ्रष्टाचार करे और घूमता फिरे में विकास कर रहा हूँ, और बिटिया को रात को ले जाए। इतना होने के बाद भी रात को उनकी तलाश करने के लिए ले जाए। इसलिए हमने उनको बचाने के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं, हमारे सब गुजरात के पूरे सौराष्ट्र में से बहुत लोग आए थे, आज अभी भी खड़े हैं। हमारे बहुत विधायक रह चुके हैं, जिला कांग्रेस के प्रमुख रह चुके हैं। वो पूरे कोई समाज के लीडर, हमारे पाटीदार का नहीं, दूसरे समाज का, काठी समाज का भी लीडर है, कोली पटेल का समाज का भी लीडर है, ब्रह्म समाज का लीडर है, वो भी सपोर्ट करने के लिए आए हैं। ऐसी परिस्थिति आज हो गई है। और कौशिक भाई जो सही था, तो उनको मेरे साथ चर्चा करने के लिए कल आना चाहिए था, वो नहीं आया। इसके और इससे तो हमें भी फील होता है कि ये भाजपा वाले ने जो 40 लाख का उसको करप्शन के लिए लिखा है वो सही है, इसलिए हमको जवाब देने नहीं था। मोबाइल बंद करके बैठा है। जी बिल्कुल। विरजी भाई, ये तो जाहिर था कि कौशिक वेकरिया नहीं आते, भले ही आप कितना ही बुलाते, ये तो सबको पता था कि कौशिक वेकरिया नहीं आएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे हैं उसका जवाब देना शायद कोई नहीं चाहेगा। और कौशिक वेकरिया, भारतीय जनता पार्टी वैसे ही सर जवाब देना नहीं चाहती है, जवाब नहीं देने वाली पार्टी मानी जाती है, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी पर जो सवाल उठे हैं, जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और पुलिस की वर्दी पर जो दाग लगा है, क्या आपको लगता है अमरेली पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल है और साथ मिलकर इस पूरी वारदात को कौशिक वेकरिया को अच्छा लगाने के लिए रातों रात उस बेटी को उठा लिया गया, और अमरेली पुलिस की जो भूमिका है उस पर भी संदिग्ध सवाल उठता है, क्या कहेंगे? देखो, इसके इशारे पे डीएसपी ने काम किया, वो तलाश करने के लिए हम बैठे हैं। हम तो डीएसपी को बोलते हैं कि आप किसके कहने पर आपने लड़के को उठाया। किसी लड़की को उठाना है तो पहले कल आपको डिस्ट्रिक्ट जज में जज साहब के पास उनका ऑर्डर चाहिए, उनका रिएक्शन किया गया, सिटी में घुमाया गया। सिटी में क्या ये कोई पेडलर है क्या, कोई दारू बेचने वाली है, कोई ड्रग्स बेचने वाली है? एक बिटिया जिसके जहां वो सर्विस कर रही है, उनका मालिक उनको बोलता है कि यार लेटर लिख दो, तो उनको लिखना पड़ा।
तो उनको घुमाया घुमाया इतना नहीं, डीएसपी ने प्रेस किया और प्रेस करके वो बिटिया को पीछे रखा। ये बिटिया ने ऐसा काम किया है। डीएसपी क्या है? आपका सिविल कोड है, कोई बिटिया का मुंह दिखाने के लिए आप नहीं कर सकते। बिटिया को पीछे रखा और प्रेस किया, ऐसा चल रहा है। तब हमको दर्द हुआ, कांग्रेस वाले सब मिले, बोले कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिटिया के साथ ऐसा होता है, ये हम नहीं सह पाएंगे। बिटिया का जामीन हो गया, वो जामीन के लिए पहले कोई एडवोकेट भी तैयार नहीं हो रहे थे, फिर उसको वो बिटिया निर्दोष है ऐसा भी पुलिस ने रिपोर्ट दिया। जब बिटिया निर्दोष थी तो आपने पकड़ा क्यों? जब बिटिया निर्दोष थी तो आपने 10 दिन का रिमांड क्यों मांगा? जब बिटिया निर्दोष थी आपने 189 रिपोर्ट दिया, कोर्ट ने नहीं स्वीकारा, आप सेशन कोर्ट में जाएंगे, शायद हाई कोर्ट में जाएंगे। जब बिटिया निर्दोष ही है तो आपने उनको घुमाया क्यों? क्यों पुलिस स्टेशन वो पुलिस स्टेशन में लेके सबके सामने दे दिएगा? ये बिटिया तो इतनी स्ट्रेट टीचर है, जो बिटिया की शादी होने के लिए उनको देखने आने वाले थे दूसरे हफ्ते में, ये बिटिया की जिंदगी बिगाड़ने का काम पाप जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसकी वजह से आज हम बैठे हैं कि अमरेली की जनता जागे, गुजरात की जनता जागे और ये भ्रष्ट सरकार। कल तो एक एमएलए भी नकली पकड़ा गया, आज कोई एएसआई नकली पकड़ा गया। भाजपा चाली भ्रष्टाचार में ही सब काम करती है। वो हमारा होम मिनिस्टर आता है, वो 4 दिन पहले आया था, कोई उनका जुलूस चल रहा था तो यहाँ आया था, वो पुलिस ने उनको क्या आदेश दिया है वो भी हमको क्या चाहिए कि आपने क्या आदेश दिया है, किसके कहने पर डीएसपी ने ऐसा काम किया है। अगर डीएसपी ये जो काम जिसने भी एक बिटिया को ऐसा काम किया है इनके लिए एक्शन नहीं लेंगे तो हम हाईकोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और डीएसपी ने जो आदेश दिया होगा वो साबित होगा तो डीएसपी को सस्पेंड करवा के उनको भाई घर भेजने के लिए हम काम करेंगे और बिटिया के साथ रहेंगे। जी वीरजी भाई, छोटी छोटी बातों में जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो इस्तीफा मांग लिया जाता है। क्या कौशिक वेकरिया का इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग? क्योंकि कौशिक वेकरिया का इस्तीफा कल मांग लिया कि कौशिक वेकरिया अमरेली का विधायक है, आज तक ऐसा कोई विधायक नहीं हुआ है। दिलीप संघानी भी विधायक हुआ है, परेश दानानी भी विधायक हुआ है और भी रूपाला भाई यहाँ से विधायक हुआ है। बहुत सारे लोग, डॉक्टर जीवराज मेहता जैसे विधायक यहाँ से रहे, अच्छे अच्छे लोग यहाँ से विधायक रहे हैं। तब कौशिक वेकरिया आपके मन में आपने इतना भ्रष्टाचार किया है और बिटिया को ऐसा सर्कस निकाला है तो थोड़ी सी भी संस्कृति है। काठियावाड़ की भूमि के नजदीक रहता है उनका देवराजिया विलेज, हमारी चलाज में दान महाराज की भूमि काठियावाड़ की भूमि कही जाती है, उनके पास में रहता है, उनसे 15 किलोमीटर नजदीक रहता है। तो आपको थोड़ी सी भी शर्म है, थोड़ा सी भी अमरेली के लिए आपको तो ऐसे है तो पहले तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। आप अगर रिजाइन न करो तो भाजपा में का प्राइम मिनिस्टर बोलता है मैं नहीं खाता हूँ, नहीं खाने देता हूँ। ये तो 40 लाख रुपया कटकटा रहे हैं तो उनको वहां से निकाल देना चाहिए। जी बिल्कुल। गुजरात के मुख्यमंत्री या गृह राज्य मंत्री ने इस पर कोई ठोस बयान नहीं दिया है वीरजी भाई। कोई नहीं दे रहे, भाजपा वाले भ्रष्टाचार में जब फंसते हैं तो कोई बयान नहीं दे रहे। जी छोटी छोटी बात में हर्ष संघवी कहते हैं कोई चमरबंदी ने छोड़वा नहीं आवे। अरे अब इतने बड़े आरोप ये तो उनका सूत्र गलत साबित हो रहा है। जब भी बात तो एक ही लेकर बचाता है कि किसी को भी छोड़ने नहीं आएंगे। तो आपका विधायक आपका विधायक जो है प्रांतिज का वो भी फंसा हुआ है, वो रेप में फंसा हुआ, क्यों पकड़ते नहीं हो? वो कहाँ है? आपका कहीं लोग इतनी रेती चोरी कर रहे थे, इतने पेडलर है, उनको क्यों पकड़ते नहीं है? जीएसटी में भी बड़ी चोरी हो रही है, वो भी सब भाजपा से जुड़े हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते हैं? दो लेडीज ने भारतीय जनता पार्टी की 2 लेडीज जो बड़ी अच्छे भाजपा के पार्टी के साथ काम कर रही थी, उसने सुसाइड किया है। वो किसकी वजह से सुसाइड किया है? हमें एक बिटिया को एक शिक्षक आरएसएस वाला उनकी गाड़ी में लेके जाते हैं 10-12 साल की बिटिया को रेप करके उनको मार देते हैं। पूरा दिन उनकी गाड़ी में उनकी डेड बॉडी रखते हैं और रात को डेड बॉडी को फेंक जाते हैं। उनका सर्कस नहीं निकाला क्योंकि वो तो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। अगर उनका सर्कस निकाला जाएगा तो आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का पता खुल जाएगा। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी बोलती है वो सदन झूठ बोलती है। भ्रष्टाचार में आज गुजरात को पूरा खत्म कर दिया है, रेप में खत्म कर दिया है। बेटी आज सलामत नहीं है, बिटिया की बात करते हैं, बेटी आज सलामत नहीं रही है। आज सोशल मीडिया में मैंने देखा एक कोई सोशल मीडिया में किसी ने ट्वीट किया है, एक कमल का फूल दो रहा है, बिटिया सलामत नहीं है लेकिन इनसे नहीं है, कमल से सलामत नहीं है, ऐसा ट्वीट हो रहा है, ऐसा सोशल मीडिया में चल रहा है। तो हिंदुस्तान गुजरात की प्रजा को अब लग रहा है, सही लग रहा है
और जब भी भाई हमारे गुजरात में कोई भी बदलाव आया है, वो बदलाव लाने का काम अमरेली जिले ने किया है। मोदी भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बना, उनको बनाने का काम भी अमरेली जिला ने किया। चिमनभाई पटेल भी मुख्यमंत्री बने तो अमरेली जिला ने काम किया। केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने तो भी अमरेली जिला ने तब नेतृत्व लिया था। और मोदी को भी मुख्यमंत्री बनाने का नेतृत्व लेने वाले जिले में ऐसा विधायक खराब काम कर रहा है, इनको हम नहीं सह सकते, इसलिए हमको ये आंदोलन करना। कांग्रेस पार्टी ने विरजी भाई इस बार बहुत ठोस एक एक्शन दिखाया है। गुजरात में कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर होती जा रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का स्टैंड लिया है वो गुजरात की जनता भी उसकी सराहना कर रही है। क्या आपको लगता है कि इसका आने वाले वक्त में गुजरात को, कांग्रेस को मजबूत करने में आप लोगों को फायदा मिलेगा इस पूरे प्रकरण से? कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो गलत प्रचार किया था, इनकी वजह से लोग कांग्रेस से थोड़ा अलग हो गए थे, लेकिन अब लोग की समझ में आ रहा है। और इसमें भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संसद में जाके राहुल गांधी के ऊपर जो एक्शन लिया, उनको घर से निकाल दिया, उनका सांसद सभ्य भी खत्म कर दिया। इसके बाद अभी जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट में 240 तक भारतीय जनता पार्टी उनकी नेतृत्व में नहीं पहुंची। तब पता चला कि हमारी सरकार जा रही है, तब अब वो दूसरे को लाके सरकार चला रहे हैं, लेकिन सरकार कितनी चले, जो वो उनको जो सपोर्ट किया है वो हमको भी सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। मैं राहुल जी को मिला था कि किसी का सपोर्ट लेके हमको सरकार नहीं बनानी है, भ्रष्ट सरकार पैसा दे रही है। भाजपा पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पैसे में बनी हुई है, वो पैसा से काम चलाती है, कांग्रेस ऐसा नहीं करना चाहती है। आज गुजरात के लोगों को भी ऐसा सही लग रहा है और हिंदुस्तान के लोगों को भी सही लग रहा है कि कांग्रेस सही काम कर रही है। प्रियंका वायनाड से जीतने के बाद आई और प्रियंका ने जो संसद में भाषण दिया, इनकी वजह से भाजपा आज बड़ा घबरा गया है, इतना घबरा गया है कि हमारा कोई विधायक पकड़ा जाए, वो रेप करना पकड़ा जाए, उनकी सीढ़ी भी मार पड़े तो उनको तुरंत नेस्त नाबूद कर दो, हम तो बहुत सही लोग हैं, ऐसा साबित करने में लगे पड़े हैं, इसलिए वो बचा रहे हैं। लेकिन ये कौशिक को बचा नहीं पाएंगे। कौशिक ने भ्रष्टाचार किया है, वो भाजपा वाला बोल रहा है, तो जेल से छूटेंगे तो सही बात बता देंगे कि उसने क्या किया है। जी विरजी भाई, एक आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ, अब ये आंदोलन में किस तरह रंग लाएगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी, एक दिन आपने उन्हें डिबेट के लिए चुनौती दी, वो नहीं आए, आज आप लोग धरना पर बैठे हैं, किस तरह से इस आंदोलन को आगे ले जाया जाएगा? हम आंदोलन के लिए कोर्ट भी जाएंगे, हमको न्यायतंत्र पर बड़ा भरोसा है। हम कोई रंग लाने के लिए काम नहीं कर रहे, हम बिटिया को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। एक काठी समाज और हमारे पाटीदार समाज के बीच में कायम हमेशा घर्षण रहा है, लेकिन एक काठी समाज की बिटिया को भी ऐसा परिस्थिति हुआ था, तब भी वहां खड़ा था। बिल्किस बानो के ऊपर जब ऐसा काम हुआ था, तब मैं विधायक था, मैंने विधानसभा में बोला था बिल्किस बानो गुजराती बिटिया है कि नहीं, मुझे बता दो। इसकी वजह से मुझे थोड़ा वोट मेरा कम हो जाएगा, मुझे पता है, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ। तो हंगामा कर दिया विधानसभा में, विधानसभा बंद कर दी। ये काम करने वाली पार्टी में हम कोई रंग लाना नहीं चाहते हैं, हम तो लोगों को समझाना चाहते हैं, सही बात समझाना चाहते हैं। सही बात समझो, मोदी साहब ने जो भाषण दिया है कि गुजरात नंबर 1 बनेगा, गुजरात सबसे आज भ्रष्ट बन गया है, गुजरात में कुपोषण नंबर 1 है, गुजरात में एजुकेशन खत्म हो गया है, गुजरात में रोजगार खत्म हो गया है। 1 साल में 7,000 युवाओं को भी नौकरी नहीं दे पा रहा, इतनी गुजरात की परिस्थिति हो गई है। ये गुजरात की ऐसी परिस्थिति करके हमारे 2 लोग वहां पहुंचे हैं और हिंदुस्तान को ऐसे परिस्थिति में ला रहे हैं। रोज अदानी, कुछ बेचो तो अदानी, कुछ ले तो भी अदानी, फॉरेन में भेजो तो भी अदानी। अदानी को पूरा देश बेचने का लिए काम कर रहे हैं। इसके सामने हमारा ये काम है, कोई रंग लाने का काम नहीं है। थैंक यू सो मच विरजी भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको हमेशा ही जुड़ते रहना चाहिए। रोज रात 8 बजे वीएनएम टीवी पर मुद्दे की बात में हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो हर किसी के लिए जानना बेहद जरूरी होते हैं। आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए, और अगर नए आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।